जय श्री राम। आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज़। और अभी अभी फ़िलहाल भोपाल में नवयुग मंडल का शपथ ग्रहण कार्यक्रम का जो समारोह था, बहुत ही भव्य कार्यक्रम था, वो अभी अभी संपन्न हुआ है। और मेरे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय गहोई वैश्य नवयुग मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लकी नौगरिया जी। सर, कैसा रहा आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा और मेरी कार्यकारिणी में, जैसे मैंने पहले बताया था कि कार्यकारिणी में समय लग रहा है। चूँकि कार्यकारिणी मैंने पूरे कोशिश की कि देश के हर कोने से जहाँ जहाँ हमारे सामाजिक बंधु, हमारे युवा भाई निवास करते हैं, हर जगह से मैं सामाजिक भाइयों को ले सकूं। और निश्चित ही हमने पटना से, अहमदाबाद से, दिल्ली से, नोएडा से, मुंबई से, हर जगह से हमने कोशिश की कि हम हमारे सामाजिक बंधुओं को ले सकें। और इसलिए ये इतनी शानदार युवा टीम मेरे साथ आज सभी ने शपथ ग्रहण लिया। सर, मैंने आज कार्यक्रम में देखा कि युवाओं का जो जोश था, उत्साह था, वो भारी मात्रा में था। वो उसका कारण क्या है? आज चूँकि जैसा मैं नवयुग मंडल का कार्यक्रम था, तो स्वाभाविक सी बात है युवाओं में जोश रहेगा। पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राम गोपाल छिरोलिया डल्लू भैया के आने के बाद से समाज में एक अलग ही जागरूकता है, एक अलग ही उत्साह है। और उसी के कारण आज ये जो नवयुग मंडल का शपथ ग्रहण समारोह, मध्य मालवा महिला मंडल का शपथ ग्रहण समारोह, ये बड़ी भव्यता से संपन्न हुआ। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतना विशाल जनसमूह सामाजिक बंधुओं का यहाँ उपस्थित हुआ। पूरे देश से हमारे सामाजिक बंधु आए हम हमारी कार्यकारिणी को आशीर्वाद देने। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी पधारे हुए सामाजिक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपका मार्गदर्शन और आपका स्नेह सदैव हमारी टीम पर इसी तरह बना रहे। और मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने कोशिश की कि मैंने कोशिश की पूरे देश से युवा जुड़ें, आगे भी मेरी कार्यकारिणी का विस्तार करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं हर जगह, हर क्षेत्र में युवाओं को जोड़ सकूं। और अभी मेरी टीम में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे मेरी बात चल रही है। हम एक डिजिटल डिक्शनरी बनाने वाले हैं, जिसमें 10 क्षेत्रीय सभाओं के नवयुग मंडल की कार्यकारिणी रहेगी और पूरी राष्ट्रीय नवयुग मंडल की कार्यकारिणी रहेगी, जिसके तहत हम लोग कोशिश करेंगे कि हम सामाजिक बंधुओं की क्या मदद कर सकते हैं। अगर किसी के ऊपर कोई विपदा आती है तो एक डिक्शनरी रहेगी, किस जगह, अगर उस जगह किसी बंधु को समस्या आती है तो उस तत्काल प्रभाव से हमारे कार्यकारिणी का वो बंधु उस समय वहाँ पहुँचेगा। और निश्चित ही अगर कोई समस्या होगी तो हम पूरी कार्यकारिणी उस चीज़ का साथ देंगे। जैसा कि सर, अभी कार्यकारिणी का गठन हो चुका है, उनका शपथ ग्रहण भी हो चुका है, तो आगे फ्यूचर में ऐसे क्या क्या कार्य देखने को मिलेंगे जो समाज हित में रहेंगे? मैं आपको पहले भी बोलता हूँ, चूँकि अभी सबसे बड़ा विषय हमारे सामने संगठन खड़ा करना है। तो सबसे पहला कर्तव्य ही मेरा ये होगा कि मैं कोशिश करूं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा युवा तरुणाई, मेरी समाज के युवा सम्राटों को मैं अपनी टीम में जोड़ सकूं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं अधिक से अधिक युवा बंधुओं को जोड़ सकूं। और मैं चाहता हूं कि आने वाली जो पीढ़ी है, मेरे बाद का जो नवयुग मंडल है, उनको एक ऐसा नवयुग मंडल मिले। मैं चाहता हूं कि इसी कार्यकारिणी में से कोई ऐसे बच्चे आगे निकल कर आएँ, जब वो हमारी कार्यकारिणी में रहेंगे, कार्यशैली सीखेंगे, तो निश्चित ही आगे आने वाला नवयुग मंडल और ही ज़्यादा भव्य होगा और बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम लेकर आएगा। और रही समाज की बात, तो मैंने आपको बताया कि हम इस कार्यकारिणी में बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे। हमारा अभी ऐसा विचार भी चल रहा है कि हम क्रिकेट टूर्नामेंट भी कराएंगे। और हमारा ऐसा विचार भी चल रहा है, हम एक अखिल भारतीय स्तर पर एक सामान्य ज्ञान और समाज पहचानो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का भी हम लोग विचार कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी ये कार्यक्रम आप सभी के बीच में आएंगे। सामान्य ज्ञानों प्रतियोगिता इसलिए कि आजकल के बच्चे, जिन्हें आंकड़े नहीं पता, जो आज के वेस्टर्न कल्चर में खो गए हैं, कई बच्चे ऐसे जो गुप्ता लिखते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि आंकना क्या होता है। उन सभी के लिए हमारे समाज के बहुत बड़े बड़े बताना चाहूँगा कि आज जैसे हमारे समाज के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, हमारे समाज के आईपीएस हो गए, आईएएस हो गए, हमारे समाज के स्वतंत्रता सेनानी, मीसाबंदी, जितने भी हमारी विभूतियाँ हैं, इनके बारे में हमारे बच्चों को नहीं पता। और यही एक समय है जब हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारे जो महान विभूतियाँ, उनको हम हमारे समाज के नए बच्चों से जोड़ सकें। इसलिए ये समाज जानो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का हम आयोजन करेंगे। और आज बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे साथ दिल्ली से आदरणीय रूपल भैया आए, जिन्होंने मेरे एक बुलावे पर 2 दिन पहले मैंने उनको इनविटेशन किया और तुरंत वो यहाँ आए। और आज उन्होंने
इस नवयुग मंडल के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में इतनी बड़ी घोषणा की, महासभा भवन के लिए उन्होंने अपना तन मन धन देने की बात करी और उन्होंने जिम्मेदारी ली कि पूरा महासभा भवन वो अपने अथक प्रयासों से कोशिश करेंगे उनके प्रयासों से बने। तो ये पूरे नवयुग मंडल के लिए कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम वैसे ही सक्सेस हो गया। और आदरणीय आज अध्यक्ष जी का बर्थडे भी था, तो एक अलग ही उत्साह सामाजिक बंधुओं में था। सर, जैसा कि अध्यक्ष जी का आज बर्थडे था, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अध्यक्ष जी के बर्थडे के लिए तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मैं उनको जब भी मंच पे बुलाता हूँ, उनके लिए उनकी जो डायनामिक पर्सनालिटी है और जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व है, तो उनके लिए मैं जितना बोलूँ, बस मैं तो यही कहूँगा, भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि हमारे अध्यक्ष जी की उम्र भगवान बहुत लंबी करे और इसी तरह वो निरंतर समाज सेवा करते रहें और हम जैसे युवाओं को मार्गदर्शित करते रहें, हम जैसे युवाओं का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते रहें। मैं चाहता हूँ कि वो सालों साल जिएँ, हज़ारों साल जिएँ और साल के दिन भी 50,000 हों, ऐसी उनकी आयु हो। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो सदैव स्वस्थ रहें और हम सभी के बीच में रहें और हमारे युवा साथियों का इसी तरह उत्साहवर्धन मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समाज से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए घोई समाज न्यूज़।